सुप्रीम कोर्ट की एक हाई कोर्ट को फटकार और उसके बाद आया बड़ा आदेश। थंबनेल आपने देखा होगा, आप सोच रहे होंगे कि क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आज का विषय क्या है, आज का टॉपिक क्या है। उसके पहले आपको थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा। आपने देखा होगा जब से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जब से अपना कार्यभार संभाला है, तब से लगातार बेहतरीन फैसलों के लिए वो जाने जाते हैं। वो फैसले चाहे किसी के भी खिलाफ हों, चाहे किसी के पक्ष में हों, लेकिन कानूनी नजर से अगर देखें, न्यायिक दृष्टिकोण से अगर देखें, तो वो हमेशा फैसले सही साबित हुए हैं। हमेशा ऐसे फैसले साबित हुए हैं जिन्होंने समाज को एक दिशा दी है जो संविधान के अनुरूप है। ताजा मामला में बात करूं, ताजा मामला जो है बॉम्बे हाई कोर्ट से निकल के आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का बॉम्बे हाई कोर्ट पर एक बहुत बड़ा आदेश आया है, या कहेंगे कि सीधे सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट को नसीहत दी है, फटकार लगाई है। क्योंकि मामला जो है जमानत से जुड़ा हुआ है, मामला न्याय से जुड़ा हुआ है, मामला न्याय की देरी से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संविधान का जो आर्टिकल 21 है, जीवन जीने का अधिकार जिसको बोलते हैं, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21, उसका जो वायलेशन जो हाई कोर्ट्स कर रहे हैं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का जल्दी फैसला न सुनाना किसी व्यक्ति का भारतीय संविधान से प्राप्त जो आर्टिकल 21 है, जीवन और स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसका हनन है, उसका वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई व जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट ने मर्डर के मुख्य आरोपी को, जिसका नाम जो है अमोल विठल वाहिले है, तब जमानत दी जब इन दोनों जस्टिस ने इस मामले में दखलंदाजी की। इसका जो मुख्य आरोपी है, उसने महाराष्ट्र के एक पार्षद की हत्या का उस पर आरोप है, और उस हत्या में मुख्य आरोपी वो था। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने 19/1/2024 को इस पर जो जमानत थी इसकी दाखिल की गई थी, उस पर आदेश जारी किया और उसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि बिना गुणदोष के आप देखे आपने जमानत को खारिज कर दिया, आपने एक सेट पैटर्न पर इसको खारिज कर दिया। हम लोग भी जो रेगुलर जो प्रैक्टिशनर हैं वो देखते हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूरे देश में कहीं के भी हों, हाई कोर्ट्स हों, वो गुणदोष के आधार पर इस वक्त काम न करके कभी कभी जल्दबाजी में कुछ जो कोर्ट्स हैं वो फैसले सुना देती हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर सख्त कहना था कि आपको गुणदोष के आधार पर जमानत को देखना चाहिए, आप ऐसे ही किसी जमानत को खारिज नहीं कर सकते, उसका आर्टिकल 21 जो उसका हनन नहीं कर सकते। बॉम्बे हाई कोर्ट के ऊपर जो आरोप था वो आरोप ये भी था कि बॉम्बे हाई कोर्ट के कई मामले ऐसे सुप्रीम कोर्ट के सामने आए जिनमें जमानत और अग्रिम जमानत जैसे मामलों में बेवजह की देरी जो है उनके द्वारा की गई है। एक केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के में अंतरिम जमानत पर जो है 4 साल से अधिक तक का जो समय लगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कोर्ट किया। तो कुल मिलाकर 3 मामले जो सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किए, वो तीनों यही कोर्ट किए, यहाँ पर 3 बिंदु जो कोर्ट किए, उन तीनों बिंदुओं में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि आपको इसकी जमानत गुणदोष के आधार पर देखनी चाहिए, जमानत आपको देनी है नहीं देनी है वो गुणदोष के आधार पर तय करें, ना कि एक सेट पैटर्न पर आप उसको खारिज कर दें। इसके बाद हालांकि इस पर यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का दखलंदाजी के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें जमानत दे दी है, और जो जमानत जो इन्होंने दी है इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जमानत देने में आप लोग देरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं न्यायपालिका का ये जो एक स्तंभ है मौजूद, उस पर इशारा करता है कि वो शायद अपना काम जो है इस वक्त उसको जो स्पीड रखनी चाहिए अपने काम की, जो तरीका रखना चाहिए, उससे तो नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का दखल होता है, एक हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वो जमानत दे दी गई इस मामले में, जमानत गुणदोष के आधार पर। लेकिन आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का दखल होता है हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है कि आर्टिकल 21 में आप किसी व्यक्ति की जमानत ऐसे ही खारिज नहीं कर सकते, किसी जमानत को आप बहुत दिनों तक लटका कर नहीं रख सकते। और बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्होंने स्पेशली कहा है कि आपके यहाँ से कई ऐसे मामले निकल कर आ रहे हैं जिनमें बेवजह विलंब हो रहा है, और एक अंतरिम जमानत जो है वो 4 साल से अधिक समय से लटकी हुई है। ये न्याय की दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, न्याय की दृष्टि से बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है। न्यायिक गलियारों में इस आदेश की चर्चा हो रही है, न्यायिक जो लोग न्यायिक जानकारी रखते हैं, विद्वता रखते हैं कानून की, उसकी तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छा आदेश सुप्रीम कोर्ट से जारी हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मैं आपको बता दूं, देश की तमाम जो अदालतें हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो लोअर कोर्ट हो जिसको ट्रायल कोर्ट कहा जाता है, चाहे वो देश की कोई भी अदालत हो, सब पर लागू होता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो इस आदेश के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि तमाम जो जिला अदालतें हैं, तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं, इस आदेश का अनुसरण करेंगे, और जो जमानतों में जो बेवजह की देरी होती है वो शायद अब उससे छुटकारा मिल पाएगा, और जमानत जो है वो गुण दोष के आधार पर तय हो पाएगी, ना कि इस आधार पर कि फलाने सेक्शन में जो FIR होगी उसकी मैं बता दूं आपको, हीनियस क्राइम जो होते हैं उनमें FIR जो दर्ज होती है, तो जो ट्रायल कोर्ट होते हैं और कई बार वो उनमें जमानत नहीं देते हैं। हालांकि CJI साहब का भी कहना है कि आप किसी से न डरें, भय मुक्त होकर, भय को छोड़ करके अपना काम करें, गुण दोष के आधार पर जमानत आप दें। लेकिन अभी तक जो निचली अदालतें हैं वो इस चीज को शायद नहीं कर पा रही हैं, इसलिए दोबारा से सुप्रीम कोर्ट को, एक हाई कोर्ट को ही ऐसा बताना पड़ा है। दोबारा से चिंता की बात है, चिंता का विषय है। उन्होंने हाई कोर्ट से कहा है कि आगे से आप देखें कि बेवजह का विलंब इस तरह की जमानतों में
ना हो। तो कुल मिलाकर हाई कोर्ट में जब से इस तरीके की चीजें हुई, सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, जमानत हो गई इस व्यक्ति की, उसी हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को जमानत दे दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कितनी जमानतों में कहां तक दखल देगा, ये संभव नहीं कि प्रत्येक विषय पर सुप्रीम कोर्ट दखल दे। तो देश की जो अदालतें हैं उनको सोचना चाहिए कि वो किस लिए वो उनकी नियुक्ति हुई है, उनको अपना काम करना चाहिए। क्योंकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जैसे जो व्यक्तित्व हैं वो हमेशा नहीं बने रहेंगे, उनको भी रिटायर होना है। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो न्याय की स्थिति जो है उसको, जो अभी के जस्टिस हैं उसको संभाल लेना चाहते हैं, और देश के तमाम जस्टिस को उनसे सीखना चाहिए कि न्याय कैसे होता है। तो मैं इस मामले में यही कहना चाहूंगा कि सीजीआई के साथ, सीजीआई चंद्रचूड़ जब से आए हैं, न्यायिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माहौल हुआ है, सबको न्याय मिलने लगा है। आशा करता हूं कि बाकी के जो जस्टिस हैं उनको फॉलो करेंगे, और तमाम हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं वो अब इन मामलों में विलंब नहीं करेंगे। क्योंकि हाईकोर्ट ने जो किया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी जो की, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया, उसके बाद हाईकोर्ट ने जो जमानत दी, ये इससे बाकी के हाईकोर्ट्स को और बॉम्बे हाईकोर्ट्स को भी सीखने की जरूरत है कि हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो ना देखें, उनके पास भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रयोग करें, और जमानत जो है अगर उनको उचित लगता है तो जमानत दें, अगर अनुचित लगता है तो ना दें, लेकिन विलंब ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। लीगल अपडेट लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ आप लोग हमें ऑफिशियल प्रतीक चौधरी पर भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।